अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम अपना एमएस एक्सेल का इंटरफेस देखेंगे और साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करते हैं। इंटरफेस में हम एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इंटरफेस शो होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनका क्या काम है और उनके नेम क्या हैं। और साथ ही में वीडियो के किसी भी पोर्शन में प्रॉपर एक इंटरफेस का पेज या पिक्चर शो कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक पॉइंट वाजे करके बताया हुए हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो जब हमने एमएस वर्ड पढ़ा था तो हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि एक्सेल की फाइल या कोई भी सॉफ्टवेयर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से एक्सेल टाइप कर लेता हूँ। अब इसको पिन करने के कितने तरीके थे, क्या पिन होती है, कैसे करते हैं, वो हम वर्ड में मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि वो चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको अगेन नहीं पढ़ेंगे। तो मैं अपनी एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो जो हमारे पास पहला लुक सामने आता है उसमें हमारे पास जो अब मैं एक्सेल ओपन किया वो 2019 का वर्जन है। यहाँ पर हमारे पास आता है होम, जिसमें हमारे पास आता है ब्लैंक वर्क बुक। जबकि वर्ड में क्या होता था, यहाँ ब्लैंक पेज का ऑप्शन आता था, तो हमारे पास ब्लैंक वर्क बुक का ऑप्शन आएगा। एक्सेल की फ़ाइल को वर्क बुक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट पड़े हैं, जैसे वर्ड में होते थे। मोर टेम्पलेट में जाके हम मज़ीद टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं और उनको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे रिसेंटली फाइल्स जो ओपन की होंगी उनकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे हमें अपनी पिन की हुई जो फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी। अब हम अपनी फ़ाइल को पिन कैसे करते हैं ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं बताता चलूँ कि किसी भी फ़ाइल पे लास्ट पे पिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि वो फाइलें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। उसके बाद हम चलते हैं न्यू। अगर आपको न्यू लेनी हो तो न्यू में क्या आता है, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे फिर टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। नीचे लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन का, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि दिस पीसी ब्राउज, यानी आपने कोई फ़ाइल ओपन करनी है किसी जगह या लोकेशन में, वो आपकी फ़ाइल पड़ी है तो इस ऑप्शन पे जाकर हम वो सर्च करके ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करते हैं ये सारी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। हम जाते हैं अपने न्यू पे या होम पे जा लें, जैसे आपको ईजी लगे। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लैंक वर्कबुक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब हम एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहले ऑप्शन हमारे पास ये तीन आते हैं, इन्हें कहते हैं हम विंडो कंट्रोल्स। जो यहाँ पे क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का ऑप्शन हमें मिल जाते हैं और उसके साथ हमें मिल जाता है रिबन ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास रिबन, यानी ये जो रिबन बार है हमारे, इसके कंट्रोल मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, शो टैब्स एंड कमांड्स। तो हमारे पास जितने भी टैब्स हैं वो भी शो हो रहे हैं, उनकी कमांड्स भी। शो टैब्स, तो यहाँ पे सिर्फ आपको टैब्स शो होंगे। और लास्ट पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका रिबन ऑटो हाइड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्लिक करो और शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक कर दो। इसके साथ हमारे पास आता है साइन इन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप अपना जो अकाउंट है वो लगा के इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आता है ये पूरी पट्टी, इसको कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पर हमारी फ़ाइल का नेम्स वगैरह होगा। और इसको कहते हैं टाइटल, जो भी फाइल का नेम होगा वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं इसी लाइन के लास्ट पे, तो इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये सेम मिलते जुलते चीज़ें ही हैं जो वर्ड में थी। उसके बाद नीचे आते हैं हमारे पास, यहाँ पर आ जाता है फाइल ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल्स के ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद होम से लेकर ड्रा तक ये हमारे कहलाते हैं टैब बार। अब टैब बार क्या होते हैं ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं बिगिनर लेवल पे वर्ड की। तो हर टैब में हमारे पास मुख्तलिफ रिबन बार या टूल मौजूद हैं, तो वो हमें मिल जाते हैं। होम से लेकर ड्रा तक ये हमारा टैब बार कहलाता है। नीचे हमारे पास ये रिबन बार है और रिबन बार के हर जितने भी हमारे पास रिबन बार है उनमें ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इनको कहते हैं ग्रुप्स।
ये जितने भी आपके दरमियान में पोर्शन अलग-अलग किए हुए हैं। तो हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं रिबन बार के, उसके लास्ट पे एक छोटा सा ये पॉइंट मिल जाता है। इसका काम क्या होता है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और जो पीछे वर्ल्ड की क्लास में देख चुके हैं इन चीज़ों को, उनको इन चीज़ों का बाखूबी इल्म होगा। तो इनको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उसके बाद हमारे पास ऊपर चलते हैं टैब बार के लास्ट पे, यहाँ पर हमारे पास आते हैं शेयर का ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपनी फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास किसी भी अगर आप चले जाओ तो लास्ट पे ये पॉइंट लाजमी आपको नज़र आएगा। इस पॉइंट्स को कहते हैं रिबन कोलैप्स का। यहाँ पर हमारे पास रिबन के ऑप्शन थे और यहाँ पे रिबन कोलैप्स। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल F1 इसकी शॉर्टकट की है, तो आप होम टैब पर आए, आपके पास रिबन ओपन हो गया, आपने कोई भी टूल अप्लाई किया, फिर आप वापस अपनी शीट पर आ जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल F1 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। अगर आप वैसे करना चाहते हैं शॉर्टकट की नहीं, या तो होम पर आएँ और इसको पिन कर दें तो ये अब पिन हो जाएगा, यानी ये अब हाइड नहीं होगा। इसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ABC आपको नज़र आ रहा होगा। इनको कहते हैं कॉलम लेटर्स। यहाँ ये इनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो ये कॉलम्स लेटर हैं, इनकी मदद से आप पूरे की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, इनको आगे पीछे मूव कर सकते हो, और आगे ये कॉलम ख़त्म नहीं होते। अगर हम आगे चलते जाएं तो आपको नज़र आएगा कि आगे भी ये लेटर चल रहे हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्स मौजूद हैं जिनके साथ हम अपनी कोई भी असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे। उसके बाद इसको तो कहते हैं कॉलम्स, इसको कहेंगे रो नंबर। ये कॉलम लेटर्स, ये रो नंबर। तो ये भी नीचे अगर हम चलते जाएंगे तो हमें गिनती मिलती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ कॉलम्स भी मौजूद हैं और रो भी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसको कहते हैं सेलेक्ट ऑल। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी पूरी की पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल A इसकी शॉर्टकट की है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको कहते हैं वर्कशीट टैब स्क्रॉल। वर्कशीट किसे कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास शीट नंबर 1 आ रहा है। इस पूरी को हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक क्यों कहते हैं मैं अभी बताता हूँ। वर्कशीट अगर हमने मज़ीद लेनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये वर्कशीट आ गई, ये वर्कशीट टैब आ गई। जैसे हमारे पास यहाँ पे टैब बार आता है, यहाँ पे हमारे पास शीट टैब आएगा, वर्कशीट टैब। तो इस पूरी शीट्स को, जितनी भी हमारे पास शीट्स होंगी, उन्हें वर्कबुक कहते हैं। इसका क्या काम होता है या क्या फ़ायदा है? वो ये फ़ायदा है कि हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, डेट वाइज बना रहे हैं और मुख्तलिफ़ फाइल्स हैं, हमें एक यानी तरतीब ऐसी है हमारी कि हमने डेली की बुनियाद पे कुछ 5 या 7 चीज़ें ऐसी हैं जो डेली की बुनियाद पे बना रहे हैं, उसी को अपडेट कर रहे होते हैं, उसी यही प्रिंट निकालने होते हैं। बजाय कि हम उसकी अलग-अलग फाइल बनाएं, हम उसके एक ही फाइल के अंदर मुख्तलिफ़ शीटें बना देंगे, तो हमारी वो डेट के हिसाब से वो डेली चलती जाएगी। तो इसके लिए इसको कहते हैं वर्कबुक। यानी यहाँ पे भी आपने अपनी बना ली, यहाँ पे भी बना ली, यहाँ पे भी, तो क्या होगा, वो सारी वर्कबुक कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऐड न्यू वर्कशीट। तो ये प्लस के साइन की मदद से आप न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की मिलती है, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक माउस का। तो इसकी मदद से आप क्या करोगे, अगर आप शीट नंबर 1 पे हो, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी शीट्स होंगी आप उस शीट के लास्ट पे चले जाओगे। और यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे शीट्स आ जाती हैं। आप किसी भी शीट पे जाना चाहते हो उस पर क्लिक करो और ओके कर दो, तो आपकी वो शीट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है स्टेटस बार। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आएगा, जितने कॉलम या सेल सेलेक्ट करेंगे उनकी यहाँ पे तादाद बताएगा, उनका सम, एवरेज वगैरह यहाँ पे वैल्यूज़ आती रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो ये स्क्रॉल बार हमारे काम आता है अगर पेज को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे आपने मूव कराना हो या लेफ़्ट टू राइट मूव कराना हो। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इसकी मदद से आप स्क्रॉल बार की जो लेंथ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ पर हमारे पास आता है जूम बार,
जो कि आपको पता है जूम इन आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह शॉर्टकट की है कंट्रोल स्क्रॉल माउस का जो है व्हील, उसको अप डाउन करोगे उससे भी जूम इन और आउट होगा। और यहाँ पर हमारे पास आता है पेज व्यू। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद इस पूरी शीट को, जो ब्लैंक ये शीट है, इसको वर्क शीट कहेंगे या वर्क एरिया भी कहेंगे, जिसपे हम अपना काम करेंगे। और यहाँ पर हर एक खाने को सेल कहेंगे। ये जितने भी हमारे पास बॉक्स हैं ये एक सेल कहलाता है। अब उस सेल का नंबर यहाँ पे शो होगा, इसको नेम बॉक्स कहते हैं हम। इसमें क्या होगा, सेल नेम बॉक्स भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आपका उस सेल का नेम शो होगा और इसको कहते हैं फार्मूला बार। जिस सेल में कोई भी फार्मूला लगा होगा वो इस जगह पर शो होगा आपको। तो अब सेल नंबर कैसे मालूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है तो ऊपर से नीचे आएंगे F और इधर से इधर जाएंगे तो F7, ये सेल नंबर क्या होगा F7। तो इसका फ़ायदा जब हम फार्मूले लगाएंगे तब सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ज़ुबान नहीं पता हो कि ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, ये पहचाने जाते हैं। तो उसके बाद जिस भी सेल पे आप क्लिक करो, ये जो छोटी छोटी आपको लाइनें या बॉक्स नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पे, तो ये ग्रिड लाइंस हैं। इसका प्रिंट के साथ कोई लेना देना नहीं। ये जितनी भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये ग्रिड लाइन है। हम अपने व्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ से अगर ग्रिड लाइन ऑफ कर दो तो आपको नज़र आएगा कि ये पूरा वाइट एरिया। तो ग्रिड लाइन क्या करती हैं, सिर्फ हेल्प देंगी हमें छोटे छोटे बॉक्स नज़र आएंगे प्रॉपर। तो इसको ऑन ही रखना आसान होता है काम करना। उसके बाद आप जिस सेल पे भी क्लिक करते हो उसके इर्द गिर्द ये ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको कहते हैं एक्टिव सेल या सेल पॉइंटर। तो ये जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा उसको ये बताएगा। अगर आपने यहाँ से इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ किया, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ किया, तो वो सब इस सेल में ही होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि आप वर्ल्ड की जो टेबल टूल है उसको डिटेल के साथ एक दफ़ा रिवाइज कर लो। उसमें ऐसा ही होता था कि जितने सेल सेलेक्ट किए होते थे सिर्फ उसी में ही चेंजिंग होती थी। तो सिलेक्शन वगैरह सारे कुछ हमने पढ़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का। जैसे ही मैं अपने माउस को उस पर लेकर आता हूँ तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाता है। इसको कहते हैं फिल पॉइंटर भी कहते हैं और ड्रैग ऑप्शन भी कहते हैं। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो बड़े ही ईजी के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ड्रैग कर दूँगा तो वो ऑटो फिल कर देगा मेरी वैल्यू को। उसके बाद ये जो आपको वाइट कलर का पॉइंटर नज़र आ रहा है इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। तो यही हमारा माउस पॉइंटर है जिसका जितना सेलेक्ट करना हो दरमियान में हम रखेंगे। सेल के किसी भी साइड पे आप रख सकते हो, लेकिन इस साइड पे यानी जो इसके बॉक्स के 4 हिस्से हैं यानी कॉर्नर हैं उस पर नहीं रख सकते। जैसे आप उस पर आओगे तो वो आपको प्लस का साइन एक देगा, चारों तरफ आपको एरर्स के भी निशान मिलेंगे। इसकी मदद से आप पकड़ के मूव कर सकते हो, अपने सेल को उठा के किसी दूसरी जगह मूव कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से ड्रैग कर सकते हो। ये सिलेक्शन करने के लिए काम आता है। तो हमने जितना भी इंटरफेस पढ़ लिया, प्रॉपर इंटरफेस हमने डिस्कस कर लिया। अब ये आपको स्क्रीन पे भी एक पिक्चर की सूरत में नज़र आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने इसमें एक एक पॉइंट को बताया हुआ है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प देगा आपको याद करने में। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, इंटरफेस ही था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ चीज़ें इसकी बेसिक पढ़ेंगे सिलेक्शन वगैरह के लिहाज से, और कुछ इसकी शॉर्टकट कीज़ होंगी उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर अपना एक्सेस स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपने जब ये देखा है तो आपको देखने से ही आइडिया हो चुका होगा कि इसमें कई टूल्स ऐसे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। आप अपने होम टैब पर आते हो तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो वर्ड से मिलते जुलते हैं, सेम पर्पज़ है, सेम काम। अगर आप खुद अब ओपन करके कुछ लिख कर उस पर अप्लाई करोगे तो आपको वो चीज़ें या कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इस तरह आप इंसर्ट टैब पर आते हो, वही टूल्स हैं। पेज लेआउट पे भी वही टूल्स हैं। कुछ टूल्स न्यूज़ हैं, उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।